अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जमील चारियो हेयर। मैं आज यहाँ पर क्या ब्रीफ करने वाला हूँ। मार्शल आर्ट्स जो हमारा बैकग्राउंड है, क्यूकुशन मेरी आइडेंटिफिकेशन है। ये ब्लैक बेल्ट 1990 में मैंने हासिल की थी। मेरे उस्ताद जैसे कि इनामुल्लाह खान साहब का मैंने जिक्र पहले भी किया है। आज इस बेल्ट को इस्तेमाल करते हुए मुझे टोटल 32 साल हो गए। 32 ईयर्स मैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान हुआ था 1990 में। स्ट्राइक, होल्डिंग, ग्रैपलिंग, सबमिशन, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, हर उस तरह की गेम जिसमें फिटनेस का लेवल क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी किस अंदाज से काम करती है, आपको पहले अपने आप को समझना चाहिए कि आप खुद क्या है और आप आगे कैसे चल सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं। इसमें हर तरह के जो पेशावर लोग होते हैं उनकी अपनी अपनी एजेंडाज होते हैं, उनके अपने अपने गोल्स होते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ होती है उसमें आपका फिटनेस लेवल, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी कार्डियो लेवल कैसा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा साथ साथ कि आखिर हम जो किक बॉक्सिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि कोई भी चीज़ बगैर डिसिप्लिन के नहीं आती। किक और बॉक्स ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें से मिक्स मार्शल आर्ट्स की चीज़ें सामने आती जाएंगी। आज हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर स्ट्राइक की, स्ट्रेंथ की, और इसमें जिम्नास्टिक की जो चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की, और साथ साथ हमारे जो फाइटर्स हजरात हैं और जो लोग फाइट की ट्रेनिंग अपनी फिटनेस के लिए करते हैं उनके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमारा बॉडी जो है वो कितनी फ्लेक्सिबल है और हमारी स्ट्रेचिंग कैसी है, मैं साथ साथ सेल्फ डिफेंस से मुतल्लिक भी कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि इंसान की जो जिस्म है वो कैसे शुरू में काम करता है। बहुत से लोगों ने यूट्यूब के ज़रिए इंफॉर्मेशन आजकल बहुत फैल गई है, गूगल्स में हर तरह की एबिलिटीज़ हैं लोगों में, वो जो सीख कर उसमें मज़ीद ऐड ऑन कर रहे हैं। हर दुनिया में ये एक बन चुका है और कभी भी आर्ट रुक नहीं सकता, ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के उन नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर जो मार्शल आर्ट्स और फिटनेस करना चाहते हैं, फॉर देम मैं हमेशा से बताता रहता हूं कि जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो कैसे होती हैं। और ये जो मेरा ड्रेस है इसका मतलब क्या है। किक और बॉक्स करने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। मार्शल आर्ट्स का कोई ना कोई बिलोंगिंग्स आपकी होनी चाहिए, तब जाकर आप एक प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हो। वार्म अप क्या होता है, मैंने उस दिन पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं, तो मैं आपको एक छोटा सा वार्म अप सिखाता हूं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। स्टार्ट नंबर 1, आपकी तमाम बॉडी फ्रॉम नेक ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरीके से मूव ऑन करती है, हम इसके बारे में ब्रीफ करते हैं। ये सारी मैं शॉर्ट ब्रीफिंग कर रहा हूं। इसके अंदर हमारा एटलीस्ट आधा घंटा और 25 मिनट के करीब लगता है, जिसमें हम अपनी तमाम उन एक्सरसाइजेस को जो लोग करते आ रहे हैं, इसमें नेक एक्सरसाइज होती है, शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस होती हैं, रेयर और लोअर अपर की एक्सरसाइजेस होती हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद हम मूव ऑन करते हैं अपनी लोअर बैक के ऊपर, ठीक है, एंड देन हम मूव करते हैं। किक बॉक्सिंग आप करते हैं, लेकिन जब तक आपका पास प्रॉपर मार्शल आर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं होगा, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके बॉडी जॉइंट्स कितनी और किस अंदाज से मूव करते हैं, उनकी मोमेंटम और उनकी होल्डिंग, हर उस चीज़ का दारोमदार होता है हमारी उस एबिलिटीज़ के ऊपर जब हम कोई काम करते हैं। ये तमाम वो डिसिप्लिन है ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स का जो ताहयात चलता रहेगा। इसी के ज़रिए सारे मार्शल आर्ट्स वजूद में आए। हम जब एक्सरसाइज करते हैं हमें पता होना चाहिए कि लोअर पार्ट किकिंग करने से पहले कितना ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों को करने के लिए आपके पास वो बैलेंस और रोटेशन ऑफ एक्सरसाइज करने की आपकी आदत हो। आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों के पीछे आपके जो साइड के घुटने हैं ये कितने बैंड हैं, कहाँ हैं, इन सब को कंट्रोल करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज द प्रॉपर वे टू कम अप एंड टच डाउन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उनकी, जब हम फॉर्मिंग पे जाते हैं, मोमेंटम बनाते हैं, इनके पीछे प्रॉपर आपकी बॉडी का फ्रेम, आपका पोस्चर, आपका बैलेंस, तमाम चीज़ें एक्यूरेट होंगी, तब जाकर आप किसी चीज़ को उस अंदाज से आगे लेकर जाएंगे। और यही मार्शल आर्ट सिखाता है, चाहे आप फाइटर बनना चाहें, चाहे आप फिटनेस सीखना चाहें, दोनों के लिए बेस और जो उसका कोर है वो सेम होता है। और वही चीज़ है जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी ट्रेनिंग में,
जब हम स्ट्रेचिंग करने के बाद ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक आपकी उन एक्सरसाइज से है जिसे हम साइड से दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारी बॉडी किन अंदाज में और किस अंदाज से हम इनके अंदर अपने फ्रेम को और पूरी बॉडी को जब हम खोलते हैं तब जाकर एक इंसान कह सकता है कि यस, अब जो है आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट मूव। और वो जो नेक्स्ट मूव होती है उसमें जो किक बॉक्सिंग खास तौर पर जिसका हम ज़्यादा फोकस कर रहे हुए होते हैं, हर चीज़ के ऊपर एक आपकी ग्रिप होती है। तो हमारी ग्रिप इस क्यूकुशन कराटे की वजह से, जिसे मैंने आज तक करता आ रहा हूँ, बिकॉज ये है तो किक बॉक्सिंग है, ये है तो MMA है, ये है तो सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद आता है फुटवर्क। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम हाई स्ट्रेचिंग्स करते हैं आपकी किक्स कैसे इंप्रूव होती है। किक्स के लिए अल्टीमेटली आपका स्टांस होता है। जब हम स्टांस करते हैं, हमारे पंच फिस्ट जिसको हम कहते हैं, ये किस अंदाज से आपके बंधे हुए होते हैं। सबसे पहले अगर आपको यही नहीं आएगा, आप बॉक्सिंग ग्लव्स में क्या काम करेंगे। लोगों को ये नहीं पता होता कि मुक्का बनाने का लोगों का मुख्तलिफ अंदाज होता है। मैं कई सालों से बच्चों को बताता रहता हूं, जब तक हमारा फॉर्म, आपकी फिंगर्स, जब तक ये प्रॉपर ब्लेड सीधा नहीं होगा, हमारी पावर यहां से निकलकर इन दो नकल्स के जरिए बाहर आती है। इस टांग से निकलती है, बैक से होती हुई, इस कमर से निकलती हुई। ये एनर्जी जो फाइट्स की होती है वो यहां से निकलती है। अब आप देख सकते हैं कि इसका कितना अहम रोल होता है बॉक्सिंग करने में। आपका फिस्ट जब हमें ये बांधना आ जाता है, फिर हमारी पोजीशन जैसे भी हो, हम चाहे इक्वल स्टांस में हो चाहे हम फाइटिंग स्टांस में हो, ये स्टांस हर उस गेम के लिए ज़रूरी है जिसको हम बॉक्सिंग भी कह सकते हैं, किक बॉक्सिंग कहते हैं, कराटे कहते हैं, फुल कॉन्टैक्ट गेम। अब इसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग कर ली, हाई किक्स। उससे पहले नी शॉट्स, स्टेप्स एंड देन स्टेप चेंज। ये स्टेप्स क्या हैं ये मैं आगे जाके बताऊंगा। इट्स नॉट दैट इजी टू लर्न, जो मैं अभी भी कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बेसिक और एडवांस दोनों शामिल हैं। इसके बाद हाई किक, अप एंड डाउन। लेफ्ट आर्म कहां है, लेफ्ट लेग की पोजीशन कैसे होगी, राइट लेग से पहले। लोगों को यह समझना है कि हम जब कोई चीज करते हैं, हमारी बॉडी उसमें कितना हमारा साथ देती है। सबसे पहले हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे राइट किक उठानी है, हमें यह देखना है कि हमारी लेफ्ट किक कैसे मूव करती है जब हमारा राइट उठता है, ये वाली किक। तो ये एंड अप स्विच करेगी, देन वी गो अप एंड देन वी गो अप। सेम वी गो फॉर द लेफ्ट, अप एंड दिस गो। अब ये जो स्टांस है ये मैं आपको समझाऊंगा कि इसके ऊपर हम क्या काम करते हैं, इसको फुटवर्क कहते हैं। फिर हम जब स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो हमारी लोअर बेल्ट अब काफ़ी वार्म हो चुकी है। अब जब ये वार्म हो चुकी है, ऑफ कोर्स फिर हम इसके ऊपर स्लाइडली प्रेशर देते हैं। ये सब काम प्रोसेस के जरिए होते हैं। आप कोई भी चीज़ पहले नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ बाद में नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि मैं जो चीज़ अब कर रहा हूं वो मैं पहले करूंगा, नो, ये इसके बाद होगा। हर मसल का ताल्लुक अगली एक्सरसाइज से कनेक्ट होता है। ये नहीं हो सकता कि हम बीच में एक्सरसाइज छोड़कर और अपनी चीज़ों को जो है वो जिग-जैग करके चलाएं। नो, यू हैव टू गो विद द प्रोसीजर्स। उसके बाद हम ऑलमोस्ट अपने स्टांस में आ चुके हैं और यहां से मैं ब्रेक लेकर नेक्स्ट मूव पे लेकर चलता हूं।